आज हमारे पास कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय है मिठाइयों का सम्मेलन। इसमें सारी मिठाइयाँ एक सभा करती हैं क्योंकि डॉक्टर लोगों को उन्हें खाने से मना कर रहे हैं। तो चलिए सीधे इसकी बनावट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कहानी के संदेश पर आते हैं। देखिए, बच्चों को स्वास्थ्य और संयम का महत्व समझाना ये कोशिश तो बहुत अच्छी है। लेकिन इसका जो समाधान दिया गया है वो थोड़ा उपदेश जैसा लगता है। हाँ, ऊपर से थोपा हुआ। हाँ, लड्डू दादा बस खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई चीनी कम करो और इंसान खुद पर काबू रखें। ये एक आदेश लगता है, कहानी का स्वाभाविक अंत नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो उपदेश इसलिए लगता है क्योंकि समाधान किरदारों ने मिलकर खोजा नहीं है। अच्छा। उन्हें बस बता दिया गया है। और गुलाब जामुन का वो जो सवाल है ना, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, हाँ, वो बहुत गहरा सवाल है। वो उनकी पहचान का संकट है। उसे इतनी जल्दी एक जवाब देकर खत्म नहीं करना चाहिए था। सही कहा आपने। तो फिर इस हिस्से को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? उस भावनात्मक गहराई को कैसे लाएं? हम उस सम्मेलन में थोड़ा और ड्रामा डाल सकते हैं। सोचिए, जैसे ही लड्डू दादा कहते हैं कि चीनी कम करनी चाहिए, हाँ, तो हॉल में एकदम शांति नहीं बल्कि एक हलचल मच जाती है। जलेबी बहन अपनी सीट से खड़ी होकर कहती हैं, लेकिन दादा, मेरी ये मिठास ही तो मेरी पहचान है। वाह। और शायद सोन पापड़ी घबरा कर कहती, अरे नहीं, कम चीनी से तो मैं बिखर जाऊंगी। इस तरह की एक छोटी सी बहस हो सकती थी। ये तो सच में एक सम्मेलन जैसा लगता है। और इससे बच्चों को भी मजा आता कि मिठाइयाँ भी हमारी तरह बहस करती हैं। बिल्कुल। और वो जो दूसरी बात थी, इंसानों के संयम वाली, हाँ, उसे भी बताने के बजाय दिखाना ज्यादा असरदार होता। कल्पना कीजिए, सारी मिठाइयाँ दुकान के शीशे से बाहर देख रही हैं। हाँ, और वो देखती हैं कि एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, रो रहा है। फिर उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, बेटा, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता, आज एक कल एक। ये तो बहुत ही प्यारा बन गया। इससे संयम शब्द जो है वो एक कहानी में बदल जाता है। हाँ, और बच्चे उस सीन से खुद को जोड़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई नियम नहीं बल्कि प्यार करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और जब हम किरदारों की बात कर ही रहे हैं तो ये मुझे सीधे हमारे अगले बिंदु पर ले आता है कि हर मिठाई का अपना एक अलग अंदाज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी कहानी में लड्डू दादा और गुलाब जामुन को छोड़ दें तो बाकी सब तो बस नाम है। इमरती जी, पेड़ा, कलाकंद भाई, ये सब बस श्रोता बने हुए हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे एक क्लास में बस दो बच्चे बात कर रहे हैं और बाकी सब चुप बैठे हैं। अगर इन सब का अपना एक व्यक्तित्व होता तो सोचिए कितना मजा आता। तो इन्हें हम एक पहचान कैसे दे सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आता है? हर मिठाई को उसकी बनावट के आधार पर एक मजेदार व्यक्तित्व दिया जा सकता है। जैसे रसगुल्ला, जो हमेशा रस में डूबा रहता है, वो बहुत भावुक हो सकता है। अच्छा। कोई दुख की बात सुने तो कहे, हाय, ये सुनकर तो मेरा सारा रस ही सूख गया। या कोई खुशी की बात पर कहे, वाह, मेरा दिल तो रस से भर गया। ये तो बहुत मजेदार है। और काजू कतली, वो तो अक्सर बहुत खास मानी जाती है। काजू कतली को हम थोड़ा शाही और क्या कहते हैं, नजाकत वाला बना सकते हैं। वो शायद बहुत सलीके से बात करती। देखिए, हम जैसी मिठाइयों को अपनी एक क्लास बनाए रखनी पड़ती है। क्या बात है। और बालूशाही, जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम होती है। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। बालूशाही बाहर से बहुत कठोर दिखने वाला किरदार हो सकता है, जिसकी आवाज थोड़ी भारी हो। हाँ, वो कहे, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई भावुक बात हो तो सबसे पहले उसी की आंखें नम हो जाएं। इससे तो बच्चों को अलग अलग स्वभाव को समझने में भी मदद मिलेगी, है ना? बिल्कुल। मैसूर पाक का दोहा सुनाना उसके गंभीर स्वभाव को दिखाता ही है। अगर इसी तरह हर मिठाई का अपना अंदाज होता तो बच्चे उन्हें सिर्फ एक खाने की चीज नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह याद रखते। और जब हर किरदार इतना यादगार हो जाएगा तो वो कहानी के दूसरे हिस्सों को भी अपने साथ जोड़ सकता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और यही हमारा तीसरा और आखिरी मुद्दा है कि अभी इस अध्याय में कहानी, कविता और रेसिपी ये सब अलग अलग लगते हैं, उनमें कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर कूदने जैसा महसूस होता है। सही में, मिठाइयों की इतनी गंभीर समस्या चल रही है और अचानक जलेबी पर एक कविता आ जाती है, फिर एकदम से चटपटी चाट बनाने की विधि। तो उस बहाव को बनाने के लिए हम इन सभी हिस्सों को मुख्य कहानी के धागे में ही पिरो सकते हैं। अच्छा। जैसे वो जलेबी वाली कविता,
उसे अलग से देने की क्या जरूरत है? तो उसे कहानी में कैसे लाएंगे? क्या जलेबी खुद सुना सकती है? ये बहुत अच्छा विचार है। सोचिए, जब बहस चल रही हो कि मिठास कम करने से पहचान चली जाएगी, तो जलेबी बहन खड़ी होके कहें, अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकप्रियता के बारे में तो सब जानते ही हैं। हाँ। और फिर वो अपनी कविता सुनाना शुरू कर दें। इस तरह कविता कहानी का हिस्सा बन जाती है, जलेबी के किरदार को और मजबूत बनाती है। ये तो कमाल का सुझाव है। अब बची वो चटपटी चाट की रेसिपी, उसका क्या करें? वो तो बिल्कुल अलग लगती है। उसे भी हम कहानी के समाधान का हिस्सा बना सकते हैं। वो कैसे? जब सारी मिठाइयाँ चीनी कम करने का फैसला कर लेती हैं, तो वे थोड़ी उदास हो सकती हैं। उस वक्त लड्डू दादा उनका हौसला बढ़ाते हुए कह सकते हैं, हाँ? दोस्तों, उदास मत हो। क्यों ना हम लोगों को अपने एक चचेरे भाई चटपटी चाट से मिलवाएं, जो स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। और फिर वो सब मिलकर चाट बनाने की विधि बताते हैं। इस तरह रेसिपी कहानी का एक खुशनुमा अंत बन जाती है। का सम्मेलन पर बात की, हमने 3 मुख्य सुझाव दिए हैं। पहला, कहानी के संदेश को उपदेश की तरह नहीं, बल्कि मिठाइयों के बीच एक मजेदार बहस और कुछ दृश्यों के जरिए दिखाना। हाँ, उसे भावनात्मक बनाना। दूसरा, हर मिठाई को उसकी बनावट के आधार पर एक अनूठी पहचान देना, ताकि कहानी ज्यादा जीवंत हो सके। बिल्कुल। और तीसरा, अध्याय के सभी हिस्सों, कहानी, कविता और रेसिपी को कहानी के मुख्य धागे में ही पिरोना, ताकि एक सहज बहाव बन सके। हमारा मानना है कि इन बदलावों से ये अध्याय बच्चों के लिए न केवल बहुत ज्यादा आकर्षक बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य का संदेश भी उन तक ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचेगा। इस कहानी में बहुत क्षमता है। यदि आप इन सुझावों पर काम करने के बाद हमें अपना काम फिर से भेजना चाहें, तो हमें उसे देखकर बहुत खुशी होगी।